थ्योरम है आपका, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, तो इसलिए आपको हर एक एग्जाम में लगभग आते रहता है, 1-2 वर्ष छोड़ करके एग्जाम में आते रहता है। इसलिए इस थ्योरम को समझेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। इसको मैं दो तरीके से समझाने जा रहा हूँ। इस थ्योरम को थेल्स प्रमेय का विलोम भी कहा जाता है। थेल्स प्रमेय का विलोम भी इस थ्योरम को कहा जाता है। इसको दो तरीके से समझाऊंगा। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करेंगे और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए, इसको साधारण प्रतिज्ञा बोला जाता है, तो इसी को एक हम विशेष प्रतिज्ञा से नाम दे देंगे। ए बी सी। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, कोई रेखा कर रहा है, मान लीजिए ये रेखा है डी। अब जो किए हम उसी को लिखना है, तो ये साधारण प्रतिज्ञा है। इसको हम विशेष प्रतिज्ञा, जब भी थ्योरम प्रूव करेंगे तो पहले साधारण प्रतिज्ञा होता है, उसके बाद आपका विशेष प्रतिज्ञा होता है। तो विशेष प्रतिज्ञा को यही नाम जो जो किए हैं वही नाम दे करके लिखेंगे। माना ABC एक त्रिभुज है जिसमें DE रेखा इस प्रकार है कि यह करा समान अनुपात में विभाजित करता है। जितना AD बटे DB हो रहा है उतना ही AE बटे EC हो रहा है। जब समान अनुपात में विभाजित करता है तो हमको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तीसरा स्टेप इसमें होता है थ्योरम में, तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यह रेखा जो है इस भुजा का तीसरी भुजा ये है, यानी DE समांतर BC। ये सिद्ध करना है। अब देखिए, जब भी हम थ्योरम लेंगे तो इसको सिद्ध करने के लिए एक रचना का आवश्यकता पड़ेगा। तो हम एक रचना लेते हैं। एक पहले तरीके प्रथम तरीका में एक रचना लेते हैं। यहाँ कह रहा है DE समांतर अगर BC नहीं है तो लिखेंगे, जब माना DE समांतर BC का नहीं है, माना DE समांतर BC नहीं है, तो इसी स्थिति में क्या करेंगे? एक DL समांतर BC खींचा। एक हम DL समांतर BC खींचते हैं। मानते हैं कि ये जब समांतर नहीं है तो एक समांतर खींच लिए। अब देखिए प्रमाण में क्या करेंगे। प्रमाण में अब सवाल है कि त्रिभुज ABC में DL समांतर BC का है। यह जब समांतर है तो थेल्स प्रमेय से हम प्रूव किए हैं, तो AD बटे DB इक्वल टू AL बटे LC होगा थेल्स प्रमेय से। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय से इसको सिद्ध किया है। इसको समीकरण 1 मानते हैं। किंतु दिया हुआ क्या है? देखिए, किंतु दिया है AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC। ये चीज दिया हुआ है, तो इसको समीकरण हम 2 मानते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए क्या क्या बराबर होता है। AD बटे DB इसका बराबर है और AD बटे DB इसका बराबर है, तो AL बटे LC इक्वल टू AE बटे EC, ये इसका बराबर हो जाएगा। अब दोनों ओर 1 जोड़ते हैं,
ए एल बटे एल सी प्लस 1 इक्वल टू ए ई बटे ई सी प्लस 1, क्योंकि एक को इधर करेंगे माइनस हो जाएगा, फिर कट करके वही हो जाएगा, तो एक हम जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो ए एल प्लस एल सी बटे एल सी हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो लघुत्तम लेने के बाद 1 होता है, तो ए एल प्लस एल सी बटे ए सी। उसी प्रकार से ई सी लघुत्तम हो गया, तो यहाँ ए ई प्लस ई सी हो जाएगा। अब देखिए ए एल प्लस एल सी, ये ए एल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक मिला करके ए सी बन जाएगा बटे एल सी। अब देखिए यहाँ पर है ई, यहाँ पर है, तो ये फिर करा ए ई प्लस ई सी मिलकर के यह भी ए सी बन जाएगा बटे ई सी। अब बराबर में दोनों के ऊपर ए सी है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कोना कोनी गुना करेंगे तो एल सी बराबर ई सी, ये हो गया। अब एल सी बराबर ई सी, यह हो सकता है, नहीं हो सकता है। कब हो सकता है? जब बिंदु एल ई पर हो, अर्थात डी एल रेखा डी ई पर हो, तभी यह संभव है। तो लिखेंगे यह तभी संभव है जब रेखा डी एल डी ई पर हो, डी ई पर हो अर्थात संपाती हो। तो जब डी एल रेखा डी ई पर आ गया तो क्या हो गया? डी एल समांतर खींचे थे, यहाँ पर देखिए रचना से डी एल समांतर बी सी का खींचे थे। जब डी एल समांतर बी सी का खींचे थे और डी एल डी ई पे आ गया तो डी ई समांतर भी बी सी हो गया, इसलिए डी ई समांतर बी सी, ये सिद्ध हो गया। देखिए एक तरीका तो आपको बता दिए, आपका सिद्ध करने का एक तरीका। अब एक दूसरे तरीका से बताते हैं इसको सिद्ध करने के लिए। आप जिस तरीका से सीख पाएंगे इसको सीख लीजिए। चलिए इसको डिलीट करते हैं, अब दूसरा तरीका इसका बताते हैं। अब देखिए थ्योरम वही रहेगा, चित्र भी वही रहेगा, यहाँ सिर्फ इसका रचना डिलीट कर देते हैं। अब एक नया रचना करेंगे। ये डी ई है। अब एक नया रचना करते हैं। इसमें रचना क्या करेंगे? जैसे थेल्स प्रमेय का किए थे, इसमें क्या करेंगे? डी एम परपेंडिकुलर डालेंगे ए सी पर और ई एन परपेंडिकुलर ए सी पर डालेंगे और इसको मिला देंगे। बी को इधर से मिलाया, इधर से डी सी को मिलाया। तो अब लिखेंगे रचना में एन ई परपेंडिकुलर ए बी खींचा तथा बी ई को मिलाया, और क्या खींचेंगे? डी एम परपेंडिकुलर ए सी खींचा, उस साइड से लेंगे तो, और डी सी को मिलाया और डी सी को मिलाया। बाकी उतना चीज वही रहने देंगे। अब देखिए रचना हो गया, तो प्रमाण पे चलते हैं। अब देखिए एन ई परपेंडिकुलर ए बी, ये एन ई परपेंडिकुलर ए बी पे है, तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल होगा हाफ ए डी गुना एन ई इस पे परपेंडिकुलर डाले हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं। फिर त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई में त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना, ये इसका आधार हो जाएगा डी बी, गुना परपेंडिकुलर वही होगा, इसको समीकरण 1 मानते हैं। तो समीकरण 1 में दूसरा से भाग देते हैं, समीकरण 1 में भाग 2।
से भाग दिए तो तब क्या होता है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना AD गुना NE बटे हाफ गुना DB गुना NE। अब देखिए क्या क्या कट रहा है इसमें, ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, NE कैंसिल हो गया, AD बटे DB ये हो गया। तो इसी प्रकार से जब हम इस साइड से इतना ले लिए तो इसी प्रकार से इस साइड से लेंगे तो त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना AE गुना DM बटे हाफ गुना EC गुना DM होगा। तो ये DM कैंसिल हो गया, हाफ हाफ कैंसिल हो गया, AE बटे EC हो गया। अब देखिए AD बटे DB और AE बटे EC दिया हुआ है तो लिखेंगे किंतु दिया हुआ है कि AD बटे DB इक्वल टू AE बटे EC, ये चीज दिया हुआ है, मतलब ये इसका बराबर दिया हुआ है। तो हो जाएगा त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब देखिए ADE दोनों साइड में है तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में है तो मेरा बचा त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब कह रहा है मेरा प्रूफ क्या हो गया, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर DEC का क्षेत्रफल, यानी DBE इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, ये प्रूफ हुआ है। तो ये क्षेत्रफल तभी बराबर होता है जब यह एक रेखा और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होता है। तो जब यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब यह त्रिभुज एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। जब यह एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है तभी संभव है। तो इससे ये प्रूफ हो गया DE समांतर BC, इससे मेरा प्रूफ हुआ DE समांतर BC, DE समांतर BC, ये प्रूफ हो गया। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।